नमस्कार दोस्तों। घड़ी की बात करें तो अभी मेरी घड़ी का जो टाइम है वो 9:30 बजे है और इस समय हम हमारे पास साथ में जो बच्चे बैठे हैं ये डीएवी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और इनके साथ में हमारे साथ सौरभ जी हैं जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं और साथ में एक मैनेजमेंट का हिस्सा भी है। अभी 9:30 बजे का समय है और ये जो समय है ना वो इस समय आने का एक बहुत खास रीजन है। वो ये है कि ये बच्चे जो है ना वो इतनी मेहनत करते हैं कि आखिर हमें रात के समय भी इनके पास में आना पड़ता है, क्योंकि रात भर जाग के ये बच्चे इतनी मेहनत करते हैं कि फिर रात भर जाके हमें इनके पास में आना पड़ता है। और कितना अच्छा लगता है जब ये बच्चे मेहनत करके अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं और पूरे समाज का नाम रोशन करते हैं। साथ में विद्यालय का नाम तो रोशन होता ही होता है और उन टीचर्स को ये अभिभूत करते हैं, अपनी जो मेहनत है उस मेहनत से उन टीचर्स का नाम रोशन करते हैं ताकि वो अपना सीना चौड़ा करके कह सके ये बिटिया जो है वो मेरी स्टूडेंट है, ये बेटा जो है वो मेरा स्टूडेंट है। इसी के लिए आज हमने सौरभ जी को साथ में बुलाया है। सौरभ जी से भी हम बात करेंगे, इन बच्चों से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा बिटिया से बात करना। बेटा क्या नाम है आपका? थोड़ा आप अपने बारे में बताएं, आपका नाम क्या है, पिताजी क्या करते हैं ना, और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मेरा नाम मनीषा शर्मा है और मेरे पापा का नाम बिहारी लाल शर्मा है। मेरे पापा शॉपकीपर हैं और हम आप देखो इधर, मैं चाहूंगा कैमरा के सामने देख के आप बात करो ना जी। और हम छोटे से गांव रामानंद जी की ढाणी से बिलोंग करते हैं, बट अभी रिसेंटली यहीं रह रहे हैं और यहीं पढ़ाई कर रहे हैं अपनी। अच्छा बेटा, आपके 12th में कितने परसेंटेज आए? 88%। अच्छा, कितना समय हो गया आपको डीएवी में पढ़ते हुए? अप्रोक्स 7 साल हो गए। अच्छा, 7 साल आपको वहाँ पे। अच्छा बेटा, मैं एक बात पूछना चाहूँगा, 7 साल में आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई अपने को मतलब किसी दूसरे स्कूल में जाना चाहिए, या मतलब यहाँ पे कुछ भी जैसे स्टडी को लेके कोई परेशानी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी? नहीं, कभी नहीं हुआ। अच्छा, तो मतलब स्कूल से आप काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। थोड़ा स्कूल के बारे में बताएं ना, स्कूल में किस टाइप से पढ़ाई होती है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, स्टडी पैटर्न क्या रहता है, टीचर्स, डायरेक्टर्स, मतलब सबका एक होता है ना, एक परिवार का सा माहौल होता है। तो 7 साल एक जगह पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, तो मतलब वहाँ का माहौल क्या रहता है, थोड़ा बताएंगे आप? वहाँ का माहौल बहुत फ्रेंडली, टीचर सबके साथ फ्रेंडली रहते हैं, एकदम अपने बच्चा मान के पढ़ाते हैं और बहुत शांति सुकून भरा माहौल रहता है वहाँ पे। और ये नहीं रहता कि टीचर्स ने नोट्स दिए और हमने पढ़ लिए, नहीं समझ में आते हैं तो टीचर्स खुद पूछते हैं कि बेटा समझ में आया नहीं आया, और हम बहुत सेटिस्फाई हैं अपनी स्कूल से। अच्छा, तो चलिए अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेटा थोड़ा सा आप अपने बारे में पहले बताएं कि आपका नाम है ना, और कौन सी क्लास में क्या परसेंटेज आपके हैं, थोड़ा अपने बारे में। मेरा नाम राजेश शर्मा है, मैं क्लास 10th का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का नाम बिहारी लाल जी शर्मा है। मेरे पिताजी एक शॉपकीपर हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो भी ये परसेंटेज है ना 87, मैं इसका पूरा श्रेय मेरे टीचर्स और मेरे माता पिता को देना चाहता हूँ। अच्छा, कितने परसेंटेज है आपके? मेरे 87 आए। 87% है। अच्छा, तो आप डीएवी स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डीएवी स्कूल मेरे को कभी स्कूल जैसी लगी नहीं, ऐसा लगा कि वो एक परिवार है और उसमें मेरे माता पिता मेरे को शिक्षा दे रहे हैं। अच्छा, तो मैं थोड़ा सौरभ जी के पास आना चाहूँगा। सर, जैसे एक तो ये होता है कि भाई बच्चों को जैसे बोर्ड क्लास आती है तो एक कहीं ना कहीं प्रेशर आ जाता है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब पूरा नाइट दिन सब कुछ आपको आपकी स्टडी पे करना पड़ेगा। तो आप जैसे पढ़ाते हो, बच्चों से भी मैं मिला हूँ, तो जैसे कि ये होता है कि भाई नहीं, ये अच्छे माहौल में पढ़ाते हैं, प्रेशर नहीं करते हैं। तो थोड़ा आप मतलब एज ए टीचर आप क्या कहना चाहेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए? बोर्ड का जो मार्क्स के जो होते हैं उसको लेके बच्चों को प्रेशर रहता है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बोर्ड क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने डीएवी स्कूल के अंदर एक पर्टिकुलर जो भी हमारी बोर्ड क्लासेस होती है उसका स्टार्टिंग के अंदर जब हमने बैच चालू किया था तो इन लोगों से सबसे पहले हमने टाइम टेबल बनवाया कि आपकी रूटीन का क्या टाइम टेबल रहता है। बिना कोई हिचकिचाहट के आप अपना टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल के अंदर आप पर्टिकुलर ज़्यादा नहीं, मिनिमम 3 आवर्स आप पर्टिकुलर घर पे स्टडी करें और 3 आवर्स के अंदर आप जितना गेन कर सकते हैं
3 ओवर से ज़्यादा आप जितना कर सकते हैं वो बेस्ट है, लेकिन मिनिमम आपको 3 ओवर्स करना चाहिए। हमने सभी बच्चों को एक पर्टिकुलर टाइम दिया कि मॉर्निंग के अंदर आपको 5 बजे उठना है। मैंने पर्टिकुलर ये खुद मॉनिटर किया था 10th और 12th क्लास के अंदर कि उनका जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग वो उठते थे या नहीं उठते थे। उनके पेरेंट्स को, उनको स्कूल आने के बाद हम उनके पेरेंट्स को फ़ोन करते थे कि आपका बच्चा कितनी बजे उठा। अच्छा। और उनसे पूरा उनका जो स्कूल घर का जो रूटीन होता था वो पर्टिकुलर हम लेते थे। सेकंड ऑप्शन हमने रखा कि हमारा स्कूल का सिलेबस है वो सिलेबस हम नवंबर लास्ट तक कंप्लीट करवा देते हैं। उसके बाद हमारा दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 3 मंथ्स जो चलते हैं वो पर्टिकुलर हमारा रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज चलता है, जिसके अंदर बच्चा पर्टिकुलर एक चैप्टर के बारे में अच्छी तरीके से इतने क्वेश्चंस तैयार कर लेता है कि शायद बोर्ड क्लास के अंदर उसके अलावा क्वेश्चंस आते ही नहीं है। तो 3 महीने के अंदर इनका इतना रिवीजन हो जाता है कि बोर्ड का जब एग्जाम आता है ना तो वो ये नहीं लगता कि हमारे पास किताबों का भंडार हो रखा है, हमने कुछ पढ़ा नहीं। वो सिर्फ रिवाइज करके ही एग्जाम देने जाते हैं और मस्ती से पेपर दे के आ जाते हैं। बिल्कुल सर। मैं सौरभ जी आपसे एक बात जानना चाहूँगा। देखो कई बार होता है कि बच्चे जो मनचाहे रिजल्ट है वो नहीं प्राप्त कर पाते। जैसे किसी बच्चे का एक होता है कि 95% अपने को स्कोर करना है, बट एनी रीजन वो नहीं कर पाता। तो आप उन बच्चों को क्या राय देना चाहेंगे जो किसी भी कारण से अपना मनचाहा रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सके? भाई जैसे वो नर्वस हो जाते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो एक पर्टिकुलर क्या होता है कि सर आदमी एक अपना टारगेट लेके चलता है कि मेरे को बोर्ड क्लासेज के अंदर 90 प्लस मार्क्स लेके आने हैं। फिर उस चीज को वो क्या कर लेता है कि अपने ऊपर प्रेशर हावी कर लेता है, और प्रेशर हावी करने के बाद अपन देखते हैं कि आजकल फाउंडेशन के अंदर ये छोटे छोटे बच्चे सुसाइड करने लग जाते हैं और करने लग जाते हैं। एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है। मैंने हमेशा से स्टार्टिंग के अंदर जब भी मैं क्लासेस लेता था या और भी बात होता तो उनको एक ही बात कहता था, प्रेशर यदि आपने ले लिया तो ये लाइफ क्या होती है, प्रेशर कुकर हो जाती है, और 3 सीटी मारने के बाद वो क्या होता है, कुकर फट जाता है। और आदमी की लाइफ भी उसी तरीके से, बच्चों की लाइफ भी उसी तरीके से है कि उसका बच्चा 95 ला रहा है, मेरा 90 ला रहा है। अरे आपका बच्चा 90 ला रहा है लेकिन आपका बच्चा क्रिकेट खेलने में होशियार है, आप उस चीज को तो नोट करो। कोई ना कोई बच्चा किसी ना किसी फील्ड के अंदर बेस्ट होता है, इसलिए कोई भी बच्चे को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैंने तो 90 सोचे थे, 95 सोचे थे। मार्किंग कभी क्या होती है, बोर्ड क्लासेस के अंदर पेपर हार्ड आ जाता है। फिर मार्किंग, कोई टीचर कैसे एग्जाम की कॉपी चेक करने बैठा है, उसकी मार्किंग किस तरीके की है, आपके स्कूल के अंदर टीचर जो पढ़ाता है उसकी मार्किंग किस तरीके से, उसके अंदर फर्क डिफरेंसेस आ जाते हैं और वो टारगेट से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बिल्कुल। तो देखिए इन्हीं मोटिवेशंस की वजह से सौरभ जैसे बच्चे बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि जब बात करते हैं ना तो मतलब ये होता है कि जब जो प्रेशर होता है बच्चों के जो परसेंटेज का वो बिल्कुल एकदम से माइंड से उतर जाता है। तो सौरभ जी अपन वीडियो को थोड़ा जल्दी कंप्लीट करेंगे। लास्ट में आपसे एक बात जानना चाहूंगा, आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? अगर किसी का बच्चा अगर परसेंटेज नहीं गेन कर पाया या कोई स्कोर नहीं कर पाया तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं पेरेंट्स से यही करना चाहूंगा कि यदि आपके बच्चे ने आपकी उम्मीदों से कम परसेंटेज प्राप्त किए हैं तो ये आप ये मान के चलो कि उसने कुछ ना कुछ प्राप्त किया है, लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ प्राप्त किया है। आप उसको मोटिवेट करो और वो जिस फील्ड में जाना चाहता है तो उसको फ्रीडम छोड़ दो। आप अपने सपने उसके ऊपर ना थोपे, उसकी जो इच्छा है, जो वो करना चाहता है, आप उसके अंदर उसको आगे बढ़ाएंगे तो वो बच्चा लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा अचीव करेगा। बिल्कुल। तो जैसा सौरभ जी ने बताया कि देखो हर एक बच्चे का फील्ड अलग होता है, तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको तो कहना चाहूंगा कि अगर आप एक बंदर को अगर मछली से compete करवाएंगे ना तो वो कभी भी उसे compete नहीं कर सकता, क्योंकि वो पेड़ पे चढ़ने में माहिर है, वो पानी में तैर नहीं सकता। और अगर एक मछली को आप अगर पेड़ पे चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो दैट इज नॉट इम्पॉसिबल। तो ये हमेशा याद रखें। और अगर पेरेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर सचिन तेंदुलकर के पिता या माता अगर उसको यही चीज लेके बैठ जाते हैं कि बेटा तेरे को तो डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, तो आज वो क्रिकेट का भगवान नहीं होता। क्योंकि एक 10th फेल लड़का आज क्रिकेट का गोट कहलाता है और उसने वो कीर्तिमान स्थापित किए जो आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनको अपना आइकॉन मानते हैं। और दोस्तों इसी तरह से अगर मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई बच्चा 95 या 98, 99 अगर स्कोर कर गया है तो उसको भी अपना एक स्किल को ध्यान में रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद अगर ये सोच के बैठ जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार थे, लेकिन उन्होंने किसको चुना? अध्यात्म को चुना। उन्होंने मतलब जो समस्याएं थी उनको सॉल्व करने का सोचा, एक सामाजिक जो परेशानियां थी उनको दूर करने का विचार किया। तो हर बच्चे का स्किल अलग है, हर बच्चे का जो एक
पोटेंशियल है वो अलग है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप बच्चों को प्रेशर नहीं करें, बच्चों का जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग उसको करने दिया जाए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए टॉपर्स के साथ में, नए बच्चों के साथ में, क्योंकि हमारी ये जो सीरीज है वो लगातार चलती रहेगी और चलती रहेगी।